अच्छा भाई, कई दिनों से मेंशन करे जा रहा हूं तो आज भी रडार पे बजाज फिनसर्व। आज तो खैर वो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो जाएगा। जो भाव दिख रहा है उसको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए लॉजिकली, तो आज ये 1700 के आसपास का स्टॉक। नहीं, वो फिर बोनस भी है। नहीं, उसका एडजस्टमेंट एक का 5 हुआ, 5 पे 5। अच्छा, हाँ 5। तो आपने वो 10 ही कर दिया। हाँ एग्जैक्ट 10 कर दिया सीधे, तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। हाँ तो वो बता दूं आपको, स्प्लिट हुआ है, एक को 5 में तोड़ दिया, 5 रुपए की फेस वैल्यू थी, 1 रुपए की फेस वैल्यू कर दी और एक पे एक बोनस, तो हो गया 10, है ना। तो ये बात अब मुझे याद पड़, इससे क्या होगा, पार्टिसिपेशन हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा बढ़ेगा। ये टाटा स्टील में भी हुआ था। टाटा स्टील में तो खैर वो 100 पे आ गया था, ये तो कभी भी 1700 पे भाव पे होगा। पर टाटा स्टील में मुझे याद है 100 के नीचे खुलने के बाद वो मोमेंटम पकड़ा था, वो 120 तक के आसपास के जोन तक चला गया था, फिर कूल ऑफ हुआ। खैर बजाज फिनसर्व आज शायद इन ग्रीन आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो ये पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम बढ़िया बना था इस एक्स डेट से पहले। आज एक्सपेक्टिंग कि वॉच आउट करेंगे, खुलने के बाद ये ट्रैक्शन स्टॉक का थोड़ा सा शायद बढ़ता हुआ नजर आए। अगला स्टॉक जो है वो बड़ी तूफानी तेजी में ऑलरेडी चले जा रहा है, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि BEL। अब इसमें कुछ रीजन बताने की जरूरत है नहीं, आपने देखा है किस तरह की टेलविंड बनने जा रहे हैं, किस तरह से अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। रिकॉर्ड हाइज पे ही कह लीजिए, 339 के आसपास तो रिकॉर्ड हाइज थे, वहीं उन्हीं जोन्स पे आके कल क्लोज, कल फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अभी ये फ्रेश मोमेंटम शायद इसलिए पिकअप हो रहा है क्योंकि अब एक्स डेट हमारे सामने है। आज क्या हो गई, आज 13 हो गई, परसों एक्स डेट है, तो आज और कल के बीच में शायद और मोमेंटम पिकअप करेगा। क्या है वो बोनस इशुएंस जो आना था, 2 पे 1 का था मेरे ख्याल से वो बोनस इशुएंस, तो 2 पे 1 बोनस इशुएंस है। उसके पहले मुझे लग रहा है इसलिए और मोमेंटम पिकअप हो रहा है। खैर ना सिर्फ बोनस का वजह है, ये स्टॉक्स वैसे भी अच्छी तेजी, अच्छे बुल ग्रिप में बने ही चले जा रहे हैं। और रैशनल सबको पता ही है, HAL और BL खासतौर पर सिंगल आउट स्ट्रीट ने इसीलिए करा क्योंकि एक तो एविएशन रिलेटेड जितने बड़े स्पेंड्स हो रहे हैं सब HAL की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा जितने भी मिसाइल प्रोग्राम्स और आर्मी रिलेटेड वॉरफेयर के प्रोक्यूरमेंट्स हैं वो लार्जली BL की तरफ चैनलाइज होते हुए नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि BL किसके साथ और पार्टनरशिप करे और बाकी किसी सरकार प्राइवेट कंपनीज को भी किस तरह से ऑर्डर्स डोल आउट हो, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। अदरवाइज BL बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बनता चले जा रहा है इस इंडिजिनाइजेशन ड्राइव का। और इन दोनों स्टॉक से एक और अच्छी चीज थी इनके वैल्यूएशंस कंफर्ट। वो सरकारी कंपनी होने के चलते वैल्यूएशंस का कंफर्ट था और अचानक स्ट्रीट को लग रहा है बड़ा अच्छा मोमेंटम। हाँ इसमें वो कल से कुछ खबरें चल रही हैं कि सरकार इनकैश करना चाहती है, सरकारी कंपनी, और उसमें BL तो नहीं देखा मैंने, पर वो सरकारी कंपनीज के लिए वो बन गया है कि शायद वो OFS ला के सरकार स्टेक रिड्यूस करे, फायदा उठाए टेलविंड्स का जो स्टॉक्स को मिल रहे हैं। वो अपनी जगह देखेंगे जब वो अच्छा डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है। अभी ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं, ऐसे खबरें हैं, लेकिन BL को रख लीजिए रडार पे। आज शायद थोड़ा सा हरकत शायद थोड़ी मजबूत थी। अच्छा तीसरा भी क्योंकि अल्फाबेटिकली चल गया था, ऐसा लग रहा मुझे, ऐसा था कोई मन नहीं, बोरोसिल रिन्यूएबल्स को रख दिया। ये स्टॉक भी पिटा हुआ है लेकिन अब मूव दिखाना शुरू करा है। तो ये वैसे 850 850 वाला स्टॉक है जो 580 पे है, लेकिन ये अपने लो से अच्छा मोमेंटम पिकअप कर चुका है। इसके पिकअप करने की वजह समझिए, इसके साथ भी इंडस्ट्री की टेलविंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग। इस देश की इकलौती या कह लीजिए बहुत तगड़ा ग्रिप रखने वाली वो जो सोलर पैनल्स में ग्लास का इस्तेमाल होता है, वो बिजनेस बोरोसिल से अलग होकर रिन्यूएबल्स में आया। और वो सोलर को लेकर किस तरह से ट्रैक्शन, किस तरह से मोमेंटम पिकअप रहा है, आपने नोटिस करा होगा। सरकार ने अभी हाल में इसके मैनेजमेंट से कुछ ही दिन पहले चर्चा भी कर रहा था मैं 10:20 के कॉर्पोरेट स्कैम में। तो जो सरकार ने चाइनीज इंपोर्ट्स पे वो कंटिन्यू कर दिया है, वो ड्यूटीज वगैरह डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब लार्जली बोरोसिल रिन्यूएबल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एक फायदे वाली बात। इंडस्ट्री वैसे ही स्वीट स्पॉट में, ये तो अपना एक नया प्लांट लगा रहे थे जब चर्चा हुई थी कि इस तरह से डिमांड बढ़े चली जा रही है हमारे यहाँ। कल एक और अपडेट आया कि सेरेंटिका रिन्यूएबल्स, अब इसका दरअसल स्टरलाइट पावर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जो ट्विन स्टार ओवरसीज है जो ओनर है, उसी के एक आर्म है, उसी की एक और कंपनी है ये सेरेंटिका टेक्नोलॉजीज ने अपडेट दिया है कि वो भाई 1500 मेगावाट के हाइब्रिड विंड और सोलर कैपेसिटीज और इंस्टॉल करना चाहते हैं। बेसिकली वो बिजनेस में उतर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म्स पावर सप्लाई के लिए राउंड द क्लॉक कार्बन फ्री पावर लार्ज कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सब इंडस्ट्री टेलविंड्स हैं जिसका बोरोसिल रिन्यूएबल्स को इवेंचुअली फायदा मिलना चाहिए, पर इसने अच्छे मूव ऑलरेडी एंजॉय कर रखे हैं। तो नॉट नेसेसरली आज इस डेवलपमेंट के चलते अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम है, पर रडार पर रखिए। एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री के जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं उसका भरपूर फायदा शायद ये कंपनी आगे एंजॉय करती हुई नजर आए।